राधे राधे। सभी भक्तों और वैष्णव जनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, मीरा चरित के 5वें भाग पर आपका स्वागत है। जब कोई ठाकुर जी के साथ अपना कोई रिश्ता बनाता है किसी जन्म में, तो फिर ठाकुर जी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि अगले जन्मों में भी वही रिश्ता कायम रहे। और यही बात आज मीरा चरित के भाग 5 में अब हम सब श्रवण करने वाले हैं कि मीरा जी को तो गिरधर गोपाल की विग्रह मिल चुकी थी, लेकिन उनके साथ कोई संबंध नहीं जुड़ा था। तो वही संबंध भगवान ने उनके माँ के रूप में जोड़ दिया। जोगी निवृत्तिनाथ जी से मीरा जी को योग की शिक्षा मिली। और वृंदावन से आए हुए बाबा बिहारी दास जी थे मीरा जी के संगीत के गुरु। अपने जोग और संगीत के शिक्षा और गिरधर लाल की पूजा से जब भी कभी मीरा जी को अवकाश मिलता, तो फिर मीरा जी राव दुदा जी के संग जोशी जी से भागवत कथा सुनते या फिर संतों के सानिध्य में सत्संग सुनते। इस प्रकार बहुत ही छोटी आयु से ही मीरा जी के ऊपर संतों की खूब कृपा रही। लेकिन मीरा जी की माँ चाहती थी कि ये सब शिक्षा नहीं, बल्कि जो दूसरे राजकुमारियों के लिए जो शिक्षाएं होती है वो सब शिक्षा मीरा जी को मिले। लेकिन मीरा जी को अपने गिरधर लाल की पूजा और साधुओं से सत्संग सुनने के अलावा कोई भी सांसारिक कार्य में मन नहीं लगता था। उनका अच्छा नहीं लगता था कोई दूसरा काम करना। एक दिन मीरा जी राव दुदा जी से बोली, बाबू साहब, मुझे मेरे गिरधर लाल के लिए अलग से कक्ष चाहिए, क्योंकि माँ के कक्ष में छोटे छोटे मिलकर उनसे छेड़छाड़ करते हैं। तो फिर दुदा जी बोले कि हाँ बेटी, क्यों नहीं। तो फिर अगले ही दिन श्याम कुंज का निर्माण शुरू हो गया। मीरा जी तो थी ही राव दुदा जी की बहुत ही लाडली, लेकिन दुदा जी भी ठाकुर जी और मतलब भक्ति और भगवान ये सब कार्य में कभी देर नहीं लगाते। कोई भी हो, कोई भी कुछ कह दे, वो उस बात को ज़रूर मानते थे और पालन करते थे। बस अब क्या था, अब मीरा जी की दिन की अधिकतर समय श्याम कुंज में अपने गिरधर लाल की पूजा में ही बीतने लगा। एक दिन की बात है, मीरा जी अपने पूजा समाप्त करके अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। अचानक बाहर से आने वाली संगीत की आवाज़ से उसका ध्यान बढ़ गया। वो झारोके से बाहर देखने लगी और बोली, बाबू, ये इतने लोग सज धज करके गाजे बाजे के साथ कहाँ जा रहे हैं? ये तो बारात आई है बेटा। ये उत्तर देते हुए माँ के आंखों में 100 सपने तैरने लगे। ये बारात क्या होती है बाबू? और ये इतने गहने पहने हुए हाथी पर कौन बैठा है? यह तो बिंद मतलब दूल्हा है बेटी। अपनी जो नगर सेठ की बेटी है उनसे इसका विवाह होगा। फिर मीरा जी ने पूछा कि सभी बेटियों की बिंद होती है क्या सभी को ब्याहना पड़ता है? माँ ने कहा, हाँ बेटा, बेटियों को तो ब्याहना ही पड़ता है। बेटियाँ बाप के घर में नहीं खटती है। यह कहकर माँ मीरा जी को झाड़ोके से उतारने लगी और बोली कि अब नीचे चलो, क्योंकि माँ को जल्दी जल्दी कुछ काम था। छोटी सी मीरा जी अपने धुन में मग्न थी और वो बोली, माँ, मेरा बिंद कहाँ है? तो फिर माँ ये प्रश्न सुन करके हंस पड़ी। बेटी, तेरा बिंद? अरे तेरा बिंद कहाँ है मुझे क्या पता। जहाँ पर विधाता ने लेख लिख रखे वही जाना पड़ेगा। मीरा जी उछल कर दूर खड़ी हो गई और जिद करने लगी। उनके आंखों में आंसू भर रहे थे और वो बोलने लगी, नहीं, अब बताओ मेरा बर कहाँ है? मीरा जी की भाभू मतलब माँ आज से पहले मीरा जी की इतनी जिद कभी नहीं देखी। वो आश्चर्य हो गई इस जिद को देख करके और बहलाने के लिए बोली, अरे मुझे क्या पता तेरी बिंद कहाँ है, तेरा बर कहाँ है? तो जाकर हमने बड़ी माँ और जाके बाबू सर से पूछ। बाबू सर मतलब राव दुदा जी। लेकिन मीरा जी एक नहीं मानी। मीरा जी रोते रोते भूमि पर लौट गई और बोले, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे किसी से नहीं पूछनी है, आप ही बतलाइए मेरा बर कौन है? माँ ने मीरा को मनाते हुए उठाकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ कि तेरा बर कौन है, लेकिन तू रो मत। अच्छा इधर देख, ये कौन है? अरे ये माँ, ये तो मेरे गिरधर गोपाल है। हाँ तो यही तो तेरे बर है, माँ ने कहा। उठ, कब से एक ही बात की रट लगाई है। माँ को जल्दी किसी काम के लिए जाना था, इसलिए बहलाने के लिए उनको उनके गिरधर गोपाल को ही उनका बर बता दिया। तो फिर मीरा जी सुख भरे आश्चर्य से कहा, क्या सच है भाभू कि ये गिरधर गोपाल ही मेरा बर है? सच नहीं तो क्या झूठ है? चल, मुझे देर हो रही है। माँ जल्द से जल्द चली गई। मीरा ने गिरधर की तरफ ऐसे देखा मानो आज उन्हें पहली बार ही देखा हो। मीरा रोना भूल गई। माँ की सहज ही कहा एक एक बात उसकी नियति भी थी और उसके जीने के लिए संबल भी थे। मीरा जी भजन गा गा करके अपने गिरधर गोपाल को मनाने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
भक्तों, अब मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वो आपको अच्छा लगा वीडियो तब कर ही दोगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको अभी बताने वाली हूँ वो बात ध्यान से सुनिए, तो आपका भी बहुत भला होगा और भगवान भी खुश हो जाएंगे और हम पर कृपा करेंगे। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है अपना कल्याण करने के लिए, अर्थात भगवान के नाम लेकर खुद का कल्याण करने के लिए। तो अगर आपको गुरु दीक्षा मिली है तो गुरु जी ने जो मंत्र या नाम बताया है उसका जप आप कीजिए। अगर माला नहीं है तो हाथों की उंगलियों में शुरुआत में गिनकर के ही आप जप कीजिए, कम से कम 10 बार तो ज़रूर कीजिए, रोज़ कीजिए, शुरुआत तो कीजिए। इससे आपका कोई पैसा तो नहीं लगने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा। राम कृष्ण हरि शिव जो भी नाम आपको प्रिय लगे, जो भी आपकी इष्ट हो, उस हिसाब से आप नाम जप कीजिए। और अगर आपको कोई भी नाम मतलब नहीं पता तो फिर ये जो अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का आप डेली जप कीजिए। वैसे तो 108 बार ही करना चाहिए, पर अगर नहीं कर सकते तो फिर 10 बार से शुरू तो कीजिए। आप करके देखिए, ऐसा आपको अच्छा लगेगा। शुरुआत में कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन बाद में आपको बहुत ही बेटर फील होगा। और ऐसा करने से आपका और आपके भगवान के बीच जो रिश्ता है वो और मजबूत होगा और भगवान आपके पग पग पर मदद करेंगे, रक्षा करेंगे आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।